सादर प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह, आपका स्वागत करता हूं मेड इन काशी में। इसमें हम आपको अवगत कराएंगे कार्यक्रम भारतीय पर अमेरिकी अंबर, जिसमें मेरे साथ हैं श्री अनिल भट्ट जी और श्रीमती रूपा भट्ट जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस कार्यक्रम का मकसद है आपका परिचय करवाना भारत के लोगों से और उनकी यात्रा अमेरिका में कैसी रही, क्या उनके संघर्ष रहे, क्या उन्होंने सीखा और क्या वो आपको बताना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अनिल भट्ट सर का और रूपा मैडम जी का। सादर प्रणाम। तो सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कृष्णमूर्ति पाठ है। मूलतः हम उडुपी के रहने वाले हैं। उडुपी के पास एक छोटा गांव है बायलूर, वहाँ के हैं। पले बड़े उडुपी में ही हुए, उससे पहले थोड़ा बेंगलोर में साल गुजारे। फिर इंजीनियरिंग किया मणिपाल से। उडुपी के पास एक छोटा एजुकेशनल टाउन है, वहाँ से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद वहीं पे रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी MRPL में वहाँ पे काम करते थे। और मैकेनिकल इंजीनियर है, यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोटिव सप्लायर के इसमें काम कर रहे हैं। सीट के दुनिया में सीट मैकेनिज्म्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर नॉर्थ अमेरिका का। तो बस ये जी मैडम जी आप। सादर प्रणाम। मेरा नाम रूपश्री भट्ट है एंड मैं अनिल भट्ट की वाइफ हूँ और मूलतः मैं भी उडुपी के रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे पापा जो थे वो बैंक में थे, तो हमारा गुजारा हमेशा उडुपी से बाहर ही हुआ। कर्नाटका में ही थे, लेकिन जैसे मैसूर हुआ, शिवमोगा, दावणगेरे एंड बैंगलोर हुआ, उस जगह पे हुआ। स्टडीज़ भी वैसे ही हुआ। टेक्निकल एजुकेशन मेरा मैसूर से आर्किटेक्चर किया मैंने, एंड उसके बाद में बीच में से मैंने शिवमोगा एक छोटा सा गांव है, छोटा सा टाउन है, गांव नहीं है, टाउन है। वहाँ से मैंने भरतनाट्यम क्लासिकल का भी शुरू किया और बहुत साल 15-20 साल मैंने भरतनाट्यम भी किया। भरतनाट्यम सीखा और अभी भी सीख रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। और एजुकेशन की तरफ से मैंने आर्किटेक्चरल टेक्निकल एजुकेशन भी किया हुआ है। उसके बाद में मैं बैंगलोर में छोटे फर्म्स में भी काम किया है और बड़े MNCs में भी काम किया हुआ है। That's all for now. जी, nice to know. जी, when did you come to America and what was the goal? My first trip to US, पहले बार जब आया, this was back in 2002 में। तो इन्फोसिस में काम कर रहा था जी। तो हमारे क्लाइंट जो थे प्लिमथ में जॉनसन कंट्रोल्स थे, उनको मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो इन्फोसिस ने बोला भाई वहाँ जाके 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 3 महीने आ जाओ, काम करके वापस आ जाओ। तो आए पहली बार उडुपी, मैंगलोर, बैंगलोर से बाहर सीधा अमेरिका में। तो आए तो काम के लिए आए 3 महीने। 3 महीने हुआ 6 महीने, 6 महीने हुआ 9 महीने, उस करीबन 15-18 महीने हो गए। तो उसके बाद तो मन नहीं लगा, यहाँ पे अकेले थे। अच्छा। घर से बाहर यहाँ पे इट इज़ वेरी मेटेरियलिस्टिक। तो फैसिलिटीज तो बहुत अच्छे हैं, जी। पर रिलेशनशिप नहीं है। बस दोस्त है। और घर वाले तो ज़्यादा ही नहीं, तभी तो शादी भी नहीं हुआ था। तो घर जाना था वापस, घर चले गए। फिर क्लाइंट को बोला, प्रोजेक्ट को बोला और घर चले गए। बाद में शादी वादी हुआ, फिर 2005 में आए। अच्छा। तब से यहीं पे है। तो मूलतः जॉब ही लेके आया यहाँ पे। गोल तो था कि बस यहाँ पे थोड़ा काम करेंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे। यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा है, सब एक्सपीरियंस लेके वापस जाएंगे। अभी तक तो वापस जाने का टाइम नहीं आया। किसी ने मुझसे कहा था कि अमेरिका सोने का पिंजरा है। तो सोने का पिंजरा या फिर जो कुछ भी है, बट हम बस यहाँ पे है अभी। जी।
मैं तो शादी के बाद ही आई हूँ। अच्छा 2005 में। हाँ 2005 में इनके आने के बाद चिराग को लेके आई थी। अच्छा चिराग इंडिया में ही पैदा हुआ। जी। तब तक मैं इंडिया में काम ही कर रही थी। अच्छा। भरतनाट्यम भी कर रही थी, हम्म। आर्किटेक्चरल फर्म में भी काम कर रही थी। जी। प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा मैंने गैप दिया। अच्छा। उसके बाद में मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे फिर से मैंने भरतनाट्यम थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि अच्छा। चिराग बहुत छोटा था, जी जी। उसका थोड़ा सा आस्मा का प्रॉब्लम भी था, हाँ हाँ। तो थोड़ा गैप दिया गया। उसके बाद में मैंने वॉलंटियरिंग करना शुरू कर दिया। जी जी। टेम्पल्स में या कम्युनिटी में, सभी जगहों में भरतनाट्यम सिखाना। जी जी। तो तभी से सिखा ही रही हूँ। उसके बाद में वर्क परमिट मिला। उसके बाद में मैंने अपना आर्किटेक्चरल फर्म में काम भी मिला। जी। तब से वो भी कर रही हूँ और भरतनाट्यम भी सिखा रही हूँ। जी नाइस। जब आप इंडिया छोड़े उस समय 2005 के आसपास, तो उस समय भारत का पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट कैसा था? जब हम पहली बार आए भारत से बाहर, जी। भारत वॉज सब कुछ था हमारे लिए, है ना? जी। तो हमने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं थी। हम्म। जो भी था भारत में वही ठीक था। जी। हाँ। जब बाहर आए, when we saw the world from the other side, जी। तब पता चला कि भाई ऐसा भी होता है दुनिया। हम्म। तो देन 2005 में भारत में इट वाज ए ग्रोथ टाइम। हम्म। हर जगह बस जनसंख्या भी बढ़ रही थी, हाँ हाँ। ट्रैफिक भी बढ़ रहा था, कंस्ट्रक्शन भी थोड़े बहुत थे, जी। उसके कारण ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया था, हाँ? और तब देखो क्या बेंगलुरु में बहुत घुटन सा हो रहा था, तो हम लोग मैसूर में गए। हाँ हाँ। मैसूर तो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, हाँ, बहुत अच्छा है उसका। बहुत अच्छा है, हाँ आई थिंक नंबर 1 जो आया था स्वच्छता अभियान वाला, हाँ आई हाँ थिंक हाँ रेटेड वेरी हाई। हाँ। सो इट वाज नाइस। तभी वी वर जस्ट मैरिड, then we were expecting Chirag. तभी immediately you had to come here, तो when you come here again with the family, you don't have much support. तभी देश का तो बहुत याद आ रहा था, it was much better there, but work takes you places, you never know, and you got to adjust and go. Economic conditions भारत में I think it was decent. Cost of living भी बहुत कम था, आज की तारीख में जो आपको 10-20 रुपए तो आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं रखता। तभी तो 10-20 रुपए भी बहुत बड़ा था। तो इट वाज गुड, वी वर डिसेंटली प्लेस्ड आफ्टर काम के बाद, मैरिज के बाद, नॉट सो बैड। उससे पहले तो फ्रॉम माय अपब्रिंगिंग, नॉट सो वेल ऑफ फैमिली, किसान, we had fields and everything, yeah. So, but शादी के बाद we decently started growing, yeah. So social conditions, there was a lot of support socially, joint family में बड़े हुए हैं, तो friends relatives हर जगह पे बहुत है, so कंट्री का पर्सपेक्टिव कैसा था उस समय? उस समय से India as a country, again as I said, I am very much a South Indian, जी। तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर में गया हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, 1-2 साल का, चंडीगढ़ में था। उसके बाद सीधा कर्नाटका गुलबर्गा में आया, बेंगलुरु में थे, गुलबर्गा में थे, उडुपी में थे, और उससे ज्यादा मेरे आंटी के यहाँ कोल्हापुर में गया हूँ। अच्छा। उससे ऊपर तो गया ही नहीं। तो बट साउथ इंडिया, इफ यू लुक एट इट, इट्स वेरी एजुकेटेड, तो इट वाज डिसेंट. There was a lot of growth. Bangalore was growing. Bangalore to IT hub ban raha tha tabhi, there was a lot of global exposure in Bangalore. The growth was sudden, but unfortunately the administration couldn't manage the growth. तो infrastructure उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था. अच्छा. तो हर जगह पे ट्रैफिक जैम, हर जगह पे रोड खोद रहे हैं, सो रोड खत्म कर रहे हैं, उसके बाद PWD लगा के रोड खोद रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं होता था तभी,
अभी भी शायद वैसे ही है। बट ठीक है, नो, अभी पिछले 14 साल में आई थिंक बहुत बढ़ोतरी हुई है, you know, तो वहाँ कंपैरेटिवली पे थोड़ा बहुत उस टाइम पे ना प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन उसको ना असिमुलेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उतना ग्रोथ कभी देखा नहीं था। जी उसको ना इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही थी तब तक। एग्जैक्टली। एंड एक भी है कि तब पैसा आ रहा था तो करप्शन भी शायद उतना ही बढ़ रहा था, तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था। जी। तो कपल ऑफ पॉट होल्स थे वहाँ पे, बट फिर भी मतलब वी केम ओवर इट। तो जितना हम देखें कि हमें आज़ादी मिलके कितना अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स हुआ है, तो उस 75 ईयर्स में जितना हमने तरक्की किया हुआ है विद ऑल द थिंग्स, प्रोग्रेस हो नहीं हो, उसके बाद में फेमेन हो, उसके बाद में वो ब्रोकन सिस्टम हो, बट वी डिड गुड। दैट्स इंडिया, भारत जो है, इट इज ग्रोइंग इन chaos. chaos है, पर फिर भी ग्रोथ हो रहा है। एंड यू नो, मुंबई देख लो आप, इट इज सो chaotic, but everybody keeps growing. You know, that's one good thing, you know. So जब when you came to America, was it very smooth ride or was it very bumpy? How was it to establish yourself? फॉर जैसे इंडिया में ऐसा होता था, जैसे कि आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, ही वॉज ऑल्सो वर्किंग, बट वहाँ पे इफ आई सी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, सपोर्ट मतलब जैसे मम्मी पापा का सपोर्ट या सास ससुर का सपोर्ट वो था, लेकिन डेली क्या होता था कि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ या एज अ पेरेंट्स टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बट ही इज बिजी, आईटी सेक्टर जो इन्फोसिस में है, तो ही इज बिजी सुबह से लेके रात तक। तो उसके बाद में आई एम ऑल्सो बिजी टिल द वर्क, मतलब जो इवनिंग तक मैं बिजी हूँ। उसके बाद में भी हार्डली, अगर बैंगलोर आए या मैसूर आए, मैसूर फिर भी ठीक है, अगर बैंगलोर आए वी यू गेट हार्डली एनी टाइम टू टॉक ऑल्सो। सो दैट वाज अ मेजर इशू फॉर मी। एंड उससे अलावा मतलब द वन थिंग विच चेंज्ड हियर वही है कि यहाँ पे आने के बाद वो फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम था, लेकिन हमें उतना, एटलीस्ट मुझे टाइम मिला थोड़ा बहुत। तो वो मैं बोल सकती हूँ। एंड हमें एक दूसरे का भी टाइम मिला, you know, because there was nobody else to do things for us. Right. And I have to help her, she has to help me, we have to help the kid, we have to take care of ourselves. Right. जब पहले बैचलर जब आया तो it was different, it was not a easy task. तो पहली बार घर आके अपार्टमेंट में अकेले रह रहे हैं। बैंगलोर में तो घर में खाना पकाने के लिए कोई आता था, बर्तन धोने के लिए कोई आता था। यहाँ पे तो पता नहीं, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। खाना तो पकाना भी नहीं आता है, यू नो, समहाउ वी मैनेज्ड इट। गाड़ी भी नहीं है, डिट्रॉइट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तब तो ऊबर भी नहीं था। तो किसी दोस्त के पास गाड़ी है तो भाई मुझे यहाँ से पिक करो, ऑफिस तक ड्रॉप कर दो। किसी 4-5 बंदों के साथ मिलके एक गाड़ी था। तो दैट वाज द टाइम। जब शादी के बाद हम लोग जब आए तो तभी भी you know the challenges were a little different, but still, you know, it was as she said, it was a tough time, yeah. And it's not that, you know, तुम्हारा salary अच्छा है, you know, and our main challenge was बस, you know, पैसा जो है थोड़ा बहुत सेव करके देश भेजना है, you know, ताकि जब वापस आएंगे तो वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा, you know, it was a difficult life, but you know, I think we grew up from there यहाँ पे। तो एक दो फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के वीकेंड तो ऐसे ही, या फिर वेजिटेबल मार्केट जाओ, जोरन डाइजेस्ट जाओ, या फिर सैम्स क्लब जाओ, यही होता था। जब मैं आई थी तब तो विंटर था, तो मैं नवंबर में आई थी, नवंबर एंड में। तब मेरा आउटिंग मेजरली मायर, वॉलमार्ट, क्रोगर,
सब्जी मंडी वही था। तो मैं एक्साइटेड होती थी वहां जाने के लिए। पहली बार मैं जब आया 2002 में, अप्रैल में आया। मैं साउथ इंडिया से हूँ। ये साउथ इंडिया में मतलब टेम्परेचर 20 मतलब ठंडा है। ठंडा 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ, जो करीबन क्या 50-55 का है। यहाँ पे आया अप्रैल में, स्नो आया। पहली बार लाइफ में स्नो देख रहा था। उसके बाद वाला विंटर में तो बहुत स्नो आया। उसके बाद तो तंग हो गया स्नो। जब ये आए नवंबर में 2005 में, तो बस स्नो आया थैंक्सगिविंग वीकेंड पे। तो मुझे बुला रही, चलो चलो स्नो में खेलते हैं। मैंने कहा भाई मेरा तो हो गया। ये गई 5 मिनट स्नो में गई, फिर आगे ठंड के कारण। नहीं, अगर ये होता तो कुछ खेलने के लिए मजा भी आता ना। अकेले में क्या खेलूं? आई होप कि आप ग्लव्स वगैरह ले गए हो ऐसे। तो how did you manage the challenges? What was your source of strength to establish yourself here? It was not easy, definitely. Definitely not easy. It was just that wanted to be better than yesterday. Okay, that's great. So, and then definitely she was very inspiring. You know, let's do this, let's do that. You know, she is very good at planning. Yes. तो ये आज की तारीख में भी जो भी हमारा छुट्टी जाना है, वेकेशन जाना है, सब वही प्लान करती है। तो you know, that was the inspiration basically to be better. Yeah. To be better. हाँ, तो in professional life as well as in personal life. Yeah. तो जब Infosys में थे तो it was like your on-site coordinator का रोल था। तो then where दिन में तो क्लाइंट के साथ काम, रात में फिर इंडिया फोन का काम, you know. तो it was challenging. Couldn't give a lot of family time, you know. But then that's the reason moved out to my current company. So and then got a lot of good opportunities growth के लिए, professional life में भी बढ़ोतरी, personal life में भी we had nice growth. Yeah. So then we had Nidhi आई, so yeah, and to be better than yesterday was the aspiration to yeah. आपका मैडम जी, what was your source of inspiration to keep going despite all situations here? Inspiration is like as he said, I'm a planner. I have a goal. मैं उस goal को visualize करके उसके लिए work करती हूँ। So the goal and my dream is my source of energy and inspiration. Yes. So it has been almost 20 years since you came finally with family. So if you reflect back and where you are today, so how's your feeling? Hindsight, definitely we could have done much better. Always. But you know, we just need to correct ourselves. Never thought that we will stay here. अभी 1-2 साल में चले जाएंगे वापस, you know. बाद में बच्चे बड़े हो गए, then और बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हैं, you know. Things keep moving on. Yeah. So there's when you look back, definitely you could have done that and you could have done this. You could have, things could have been different. Right. But it is life. Yeah, overall satisfying. Satisfying, yes, definitely. You know, things could have been better, but we're not so bad. Right. Yeah, so. तो मेरे लिए तो मतलब एज यूजुअल मैं थोड़ा ज्यादा प्लानिंग कर लेती हूँ और मतलब सब कुछ मेरे लिए प्लानिंग नहीं हुआ तो मैं आई गेट वेरी इरिटेटेड। सबको ऐसे मार्चिंग ऑर्डर पे लगा देती हूँ। तो इस साल से वो थोड़ा कम करके ना प्लानिंग करूंगी, बट ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू लिव। Right. So that is वो मैं इस that is my kind of like motivation now. I want to live. So India and America, these are two symbolic countries of East
India represents East symbolically and America West. Mhm. So please tell me two good things from each country, two great things which you admire as a country Mhm. from India and America. So Mhm. starting from anyone who wish to go first. Uh, I can say about India, Mhm. there's bonding, Mhm. a lot of bonding between people. जी. Yeah. Neighbor ho, friends ho, um, owner ho, Mhm. ऊपर Yeah, वाले right, right. family हो, Yeah. when चीनी खत्म हो गया, they'll just walk in. They treat you as a family. They'll Right. just walk in, come in. Yeah, that's one very good thing. Yeah, culture. Uh, India has a lot of culture. Mhm. And as I said, India is chaotic. It is unified but diverse. Mhm. Yes. In that chaos, in spite, as Rupa said, अभी कितना 75 साल हो गए independence हो गए, Mhm. where we were looted for 200 years. Right. We were one of the top countries, and we came to zero. Mhm. And in the last 75 years, India has proven itself from zero to where it is today. Right. And especially in the last 14 years, it has grown tremendously. Mhm. Today, आज की तारीख में, the external foreign minister can stand up globally and say, I'm Indian. Right. Mhm. And they don't hesitate to take a step, Right. take an action. Mhm. That's the growth that they've achieved. Yeah. Yeah. America has been strong, really strong, very organized. Organized. Uh, Mhm. uh, there is a rule for everything. Mhm. Yes, some people don't follow some rules. Yeah. Mhm. Has got a lot of natural resources. You look at the size of US, Right. how much land they have, how much natural resources they have. Mhm. The national parks are so nice. Right. And even you look at Michigan में पानी इतना है. Look at the 5 Great Lakes, so much of resources. Yeah. Right. And it's well planned, put it that way. Yeah. Mhm. So अभी जैसे freeways है, सब इधर ऊपर नीचे जाएंगे या आजू बाजू जाएंगे. आपको you don't need to think about if you're going on a even freeway, that means you're going east to west or west to east. If you're going on an odd freeway, you're going north to south. Right. जैसे 75 लेके यहाँ से लेके सीधा फ्लोरिडा तक जा सकता है. Right. So very well organized. That I would say is some of the Mhm. strong points of these countries. So जैसे जन्मभूमि और कर्मभूमि बोलते हैं, तो जन्मभूमि इज भारत एंड कर्मभूमि इज यूएस. इंडिया का स्ट्रेंथ इटसेल्फ इज कल्चर, religion, diversity. So that is one of its strength, and the religion and the bonding between the people, as he said. But I feel like right now वो थोड़ा कम होता आ रहा है. किसी का प्रभाव लग रहा है. वो ना मतलब बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वहां पे हो रहे हैं. एंड वो थोड़ा जैसे हमारा था पहले, वो मुझे अब लग रहा है कि उतना है नहीं. जी जी. तो जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड से बातें करती रहती हूँ वहाँ पे. जैसे मेरे बच्चे अभी चिन्मय मिशन जाते हैं, वहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा उनको हिंदुइज्म का या भगवत गीता का या पुराण का जिसका भी हो थोड़ा बेसिस हो, सो दैट वो चूज करे जाके फ्यूचर में. वो जरूरी नहीं है जो सिखाना है, हम वो बेसिस फाउंडेशन थोड़ा बहुत दे सकते हैं, हम वो देंगे. उसके बाद पे उनको जो भी करना है दैट इज अप टू देम, है ना. लेकिन वहाँ के बहुत से बच्चों को
ये सभी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है. हाँ, तो सही बात है. दैट इज़ वन थिंग विच आई एम सीइंग नाउ. बट वही है कि रिच कल्चर है एंड वी हैव टू ग्रो दैट. जी. तो दैट इज हम्म, द थिंग. जी. यहाँ पे अगेन द प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क कल्चर, हम्म, वर्क टाइमिंग, जी. क्योंकि लिए वो बोर्ड नहीं होता यूजुअली. जी. यूजुअली नहीं होता. हम्म. तो एंड वेकेशंस हो या वेकेशंस में अगर आप जैसे कि पार्क्स हो, नेचर ब्यूटी हो, हम्म, तो वो सभी बहुत अच्छा है यहाँ पे. जैसे वर्क लाइफ बैलेंस हाँ, yes. यहाँ पे you can manage it better, yeah? because of the well planned places, yeah. ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑल मेट्रो सिटीज. Yes. तो 30% सभी जनों का टाइम ट्रांसपोर्टेशन में ही गुजारा हो जाता है. तो दैट थिंग बहुत यहाँ पे ना, वो ना दैट यू गेट इट बैक. Yes. तो उस चीज़ को आप मिनिमाइज कर सकते हो. हम्म, तो एटलीस्ट आप अपना डे को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकते हो यहाँ पे. right, right. वहाँ पे हेल्प मिलेगा प्लान करने के लिए, यहाँ पे हेल्प नहीं है, आप ही को ही करना पड़ेगा. सो दैट इज अ प्लस देयर, दिस इज अ प्लस हियर. जी. तो वो बैलेंस करना पड़ेगा. दैट्स इट. जी. You have seen the democracies. Now it's a little bit political, but not that political. Just observation. So you have seen democracies of India and America. So what are your views about Indian democracy, maturity of voters there, kind of contrast between these two democracies? See, right now हमने जो देखा है, I've seen it only through social media, news के channel, India का, because I've not seen, जैसे मैंने बोला पहले, I've grown up in South India. South India is a very educated voter base. At least from where we, the community where we come from. उडुपी हो या मैंगलोर हो, थोड़ा बहुत बैंगलोर में भी, yeah, is a very educated. Now further you go south, Tamil Nadu, That is they're even- very, very educated people. Yeah. What I've understood is when you go further north, yes, it's more of farmers. Yes. Agriculture is the backbone of India, Mhm. and without them, without the farmers, we cannot live. But unfortunately, without much stronger education, वहाँ पे, they have been influenced in a way that for the last 60, 70 years, we're driven in a wrong direction, I think. Hopefully the current administration, we have seen how they've been doing. They have kept the nation's progress as the primary agenda, and people are realizing it. Yes. There is always still a broken wheel which keeps crying. Right. But right now the administration is working for the people. I think that is one of the good things that's happening, and people have recognized it, and people are coming forward and voting. The form of government which is more of a democratic government. I like that government. यहाँ पे जो है, it's a bi-party system. It's a different way of electing people. Yes. It has got its own advantage, I would say, because now you are not a multi-party system, you are only a two-party system. Yes. No, not that the votes are split. हर एक party आएगा with their own agenda. It's only two agendas on the table. It's got its advantages and disadvantages. It's I guess this system works here and that system works there. Put it that way. Both have their own uniqueness. Yes. The same, I would say the same thing. India, again, हमारे
स्वतंत्र मिलके 75 इयर्स हुए हैं अभी भी, तो वो थोड़ा टाइम स्टार्टिंग ट्रबल जो होता है ना वो तो हुआ है डेफिनेटली। तो आई थिंक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हम थोड़ा राइट डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं, गवर्नमेंट वाइज या प्रोग्रेस वाइज या डेवलपमेंट वाइज। हमारे पेरेंट्स सर्वाइवल मोड में थे, हम भी थोड़ा बहुत सर्वाइवल मोड में थे। इस जनरेशन के इंडियन बच्चे जो है ना वो उनको वो थिंक करने का थोड़ा बहुत हैबिट है, मतलब उनको दे कैन थिंक कि उनको क्या चाहिए एंड उनको क्या करना चाहिए, दोनों। ठीक है, तो उस हिसाब से ग्रोथ भी अच्छी तरह से शायद अभी मुझे लगता है कि होगा, अच्छी तरह से होगा। जिसकी बहुत, जैसे मैं देख रही हूँ ना, बहुत से लोग, बहुत से MBA लोग, बहुत से एजुकेटेड लोग अभी दे आर गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स। IAS कर रहे हैं, IPS कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले घराना होता था, जैसे डांस का घराना होता है वैसे पॉलिटिक्स का घराना होता था कि बाप किया, बच्चे किए, बच्चे किए, बच्चे किए, उनके बच्चे किए, वैसे होता था। तो उनके लिए ना कोई एजुकेशन नहीं होती थी, उनके लिए कोई विजन नहीं होता था, क्योंकि लिए वैसा आ गया था, क्योंकि लिए अदर पीपल, जो समाज के पीपल है, दे वर एक्चुअली लाइक दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव। उनको कुछ और करने के लिए, उनको कुछ और कहने के लिए, करने के लिए टाइम ही नहीं था। तो अभी वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, अभी वो सर्वाइवल मोड से थोड़ा सा ना वो चिंतन मोड में चला गया है, विजन मोड में चला गया है, द यंग ऑफ इंडिया। तो इसके लिए ना, सो आई एम होपिंग दिस विल कंटिन्यू। तो वहां पे US is a country which is founded by lawyers. तो वो प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, वो सभी 300 years back, I think 250 300 in between 250-300 years back उन्होंने शुरू किया है। तो उनका वो फाउंडेशन इज वेरी वेरी सॉलिड। तो दैट इज व्हाट, कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी टाइम दे गो बैक एंड सी द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दे एक्चुअली गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सॉलिड है। ऑफ कोर्स सभी कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम में जो है वो उस टाइम का रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है, उसको अमेंड करना जरूरी है ऑफ कोर्स आज के रियलिटी के हिसाब से। बट उनका वो जो फ्री वर्ल्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वेरी सॉलिड एंड इट इज वेरी नाइस। तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड कंट्री, बट एवरी प्रेसिडेंट हैव देयर ओन व्यूज एंड उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चलता है। देखा जाएगा कि क्या कैसा चलता है। I want to correct ourselves. भारत का स्वातंत्र मिलके 75 साल नहीं, 78 साल हुए हैं। तो 78 years. 78, yeah. 75 ऐसे approximately. तो अभी विजन की बात हो रही, तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस what India should focus to become a developed country? What is one thing that India should focus? कि ये करेंगे, जैसे एग्जांपल पहले के लोगों ने क्या बताया, किसी ने बताया रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, इंडिया में बहुत वीक है। तो ऐसा क्या है आपके हिसाब से, इंडिया शुड फोकस ऑन दैट थिंग टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री? Can I start? Yeah. तो it's not about the government. I would say कि अभी जनता जो है वो थोड़ा, हम लोग we have to contribute to the country. And हमें ये करना चाहिए कि थोड़ा बहुत, it's easier said than done, but still कि हम रूल्स तोड़ेंगे, हमारे लिए लाइक सिविक सेंस मुझे लगता है कि बहुत कम है। वॉलंटियरिंग जो यहाँ पे हम देखते हैं ना, हम भी जाके करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं करते। हम सभी के लिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट तुम करो। तो हमें वो जन जागृति वो ज्यादा करना है। तो वी हैव टू गिव बैक टू द कंट्री इन अ स्मॉल वे, आई एम नॉट सेइंग इन अ बिग वे। एवरीवन, सभी थोड़ा थोड़ा करे
तो it compounds into a lot more, जी। and that is what it is required. आपने जो बोला वो यूएस के प्रेसिडेंट थे ना, जॉन एफ कैनेडी, Hmm. JF Kennedy. So he said the same thing. He said, "Don't think what country can do for you. What you Think can do for the yeah, country." Think otherwise." So मैं आपके अंदर कैनेडी साहब की आत्मा देख रहा मुझे लगता है ऐसा Yeah, that's ऐसा true, मैंने that's कुछ true. किया नहीं है. That's Don't take me wrong. That's absolutely right, because आज तक गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रहा है. तो आई कीप आस्किंग माय फ्रेंड्स, ओके व्हाट हैव यू डन? जैसे अभी स्वच्छ भारत का आंदोलन शुरू हुआ, गवर्नमेंट आके स्वच्छ किया, अगले दिन ही पूरा कूड़ा सब रास्ते में आ गए. जी. वो जो एम्पैथी है, दैट एम्पैथी नीड्स टू कम. दैट ये जो देश है, ये देश मेरा है. Yes. That ownership has to come, and once that ownership is there, then okay, I don't care what the administration is doing. मैं आज ये पत्थर जो रास्ते के बीच में है, उसको उठा के बगल में रखूंगा. That sense, that civic sense, as Rupa said, is what is very important right now. Research, technology, वो सब आ जाएगा. जी जी. All those things will come. Because India is very strong with the human power. Right. And because of our cultural background, Veda Puran, all those things, technology is not new. If you look at Pushpak Viman bhi tha tabhi. Now, what is Pushpak Viman? If you look at some of the ancient temples, you will see Devta having a kind of a laptop in those sculptures. You look at Ajanta Ellora. Nobody can figure out how the heck did somebody build that temple. Ellora temple. So technology has been there. Bhagwan, in the Indus civilization, we have very strong brain power. We have big manpower. But somehow in the last 100, 200 years, how we were ruled, we lost that empathy. We need to regain that empathy, and I'm sure India will grow. जो आपने बोला कि हम क्या कर सकते हैं कंट्री के लिए, because I have lived or at least interacted with the Japanese people and people from South Korea, so I have felt that they have that drive, what I can do for my country or what I am doing, this is my country, so always they are in that mode. Yeah, but at the same time, what हमारे पेरेंट्स जो ने किया वो सही, मतलब तब तो अगर वो जो किया वो नहीं किया होता तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते. Right, right. है ना. उनको उस टाइम पे वो सेल्फिश होना पड़ा बिकॉज दे वर एक्चुअली सर्वाइविंग. तो अभी हमारे इसमें, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा बहुत वो सर्वाइवल इसमें ना वो थोड़ा सेल्फ क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, सेल्फिशनेस. वो तो ठीक है, वो सर्वाइवल पे बेचारे सर्वाइवल मोड में थे, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा बहुत जो एजुकेशन देना था बच्चों को कि अच्छा तुम अपने आप को भी देखो और बाहर भी थोड़ा देखो, वो शायद लॉस्ट हो गया. इट गॉट लॉस्ट इन दैट. तो हमारे जनरेशन ऐसे इट डेवलप्ड इन अ वे जैसे कि वी आर मोर सेल्फ सेंटर्ड. बट एट द सेम टाइम देयर आर कम्युनिटीज, आई हैव सीन देयर आर कम्युनिटीज जैसे कि इंडियन कम्युनिटीज जहाँ पे वो अपने बारे में सोचते हैं ऑफ कोर्स, उसके बाद में दे विल थिंक अबाउट देयर नेबर ऑल्सो, दे विल थिंक अबाउट द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी ऑल्सो. There are communities like that. They like the flourishment of the community too, but at the same time the epicenter is themselves, but they will not keep everything to themselves only. They will spread it across. खुद भी बढ़ेंगे, सबको लेके बढ़ेंगे. So that's a very good way of developing. Right. Had you been in India, would you have been contributed that much what you have done, your contribution in US? Can't say. Yeah, because
यहाँ पे आने के बाद we got the opportunity to contribute, and we contributed. And if we had got the same opportunity to contribute, I'm sure we would have contributed India maybe, you know. But once you come here, and when you look at it from the other side of the world, you will see what was good and what was bad. अगर इंडिया में ही थे तो I think in Sanskrit they call it Kupa Manduka. Yes. हाँ, तो जैसे वो कुएं में वो मेंढक था, तो वैसे पता नहीं, you don't know if you would have contributed the same thing or not. Yeah? Once you come here, you get a different perspective, you get an opportunity, and you did something different. Yeah, so Same thing. What I would say is, हमें पहले भी थोड़ा बहुत वॉलंटियरिंग वहाँ पे भी करती थी, गिविंग बैक वहाँ पे भी करती थी, बट यहाँ आने के बाद यू गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ, यू गेट ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ सेल्फलेस यू कैन बी. जैसे स्कूल में बेसिकली वो जो ये हुआ है ना, मतलब हमारा जो पर्सपेक्टिव बढ़ा है, इट इज़ बेसिकली थ्रू स्कूल्स. वहाँ पे जब वॉलंटियर करने जाते हैं तो पेरेंट्स डे इन एंड डे आउट आते हैं एंड सेल्फलेसली काम करते हैं. फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स हो या कल्चरल कमिटी हो, जो भी हो, इवन फॉर दैट मैटर टीचर्स का जो टाइम है, इट स्टार्ट्स एंड एंड एट वन टाइम, बट उससे they have to get ready before, they have to do it after also. So it's a very overarching job. Yes. तो वैसे ही ये जो रोबोटिक्स है वहाँ पे, या मैं आई डिड दैट डेस्टिनेशन इमेजिनेशन, वो जो भी है, या मैक पेटनाथॉन वो भी है, तो वहाँ पे भी द पेरेंट्स वॉलंटियर्स जो है ना सेल्फलेसली देते हैं. मतलब उनके बच्चे हो भी ना तब भी आते हैं, बूढ़े आते हैं. उसके बाद में यहाँ पे स्कूल के बच्चों को क्रॉस करने के लिए, रोड पे क्रॉस करने के लिए, वो जो सीनियर सिटीजन जो हेल्प करने आते हैं, विंटर्स में भी आते हैं. जितना भी वेदर हो वो तब भी शो अप करते हैं, तब भी करते हैं, सेल्फलेसली करते हैं. उसको किसी ने नहीं बोला है, उनको पे नहीं मिलता है किसी तरह का, फिर भी आते हैं वो लोग. तो दैट काइंड ऑफ ए ड्रिवन टू गिव बैक टू द कम्युनिटी सेल्फलेसली, इट कैन ओनली, यू कैन सी डे इन एंड डे आउट. मतलब एक बार देखने से वो नहीं आता, वो you have to see it day in and day out for so many years, then only you can actually, like, it can come to you. On the similar line, like just if I rephrase my question, bureaucracy, like in India we are the same, our efforts are same, our intentions are same, but how much easy to conduct a job here than in India or otherwise? Professionally it's a different world here. Yeah, I'm not talking about the government bureaucracy, just even in private work, there is work wise I think there's not much of bureaucracy here. You have your idea, you bring it forward and you take it forward. India mein it was not like this when I used to work in India. I can't comment right now if it is the same or if it's different. I've read about in the social media that it is different. What comes in social media might not be always true, but it can be true, because आज की तारीख में बहुत सारे लोग, they have seen the work here, they have gone back to India, and as Rupa said, the younger generation is not in a survival mode. The younger generation is now ready to prove themselves. There are entrepreneurs who are coming forward. They are open for contributions from the team members. They value the ideas, they value the team. It is improving, but it was not like this back when I used to work in India. I don't know about your perspective.
मेरा इंडस्ट्री थोड़ा, मेरा आर्किटेक्चर का इंडस्ट्री है तो थोड़ा डिफरेंट है. आई हैड मोर विजन बैक इन इंडिया देन हियर. यहाँ पे आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, डिज़ाइन वाइज या एक्सपोजर वाइज. द इंडस्ट्री इटसेल्फ ऐसा ही है. तो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आर्किटेक्चर, वो जो इंडस्ट्री है वो डोमिनेटेड बाय अमेरिकन्स ओनली. Okay. तो उसमें मैं अकेली पाई जाती हूँ हमेशा. बट ऑफ कोर्स विद वट एवर द स्ट्रगल या जो भी है, आई कुड एक्चुअली ईच माई सेल्फ अ स्मॉल प्लेस हियर ऑल्सो. Nice. इट्स गोइंग गुड. तो बट हाँ, अपॉर्चुनिटी एज इन डिज़ाइन वाइज इंडिया में ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे कस्टम होम्स ज़्यादा होते हैं. वहाँ पे डिज़ाइनिंग, अगेन दैट्स ए डिज़ाइन बेस्ड कम्युनिटी. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड बेस्ड कम्युनिटी. कम्युनिटी इटसेल्फ इज़ डिफरेंट. तो उस हिसाब से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा काम भी मिलेगा. यहाँ पे वो थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज, मतलब सब डिविजन होते हैं, एक ही तरह के होते हैं. स्पेसिफिकेशन बहुत strict है। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है वो सिटी में भी, तो उस हिसाब से वैसे है. जी. और अभी हम अपने देश से बाहर हैं तो देश की याद आती है ऑब्वियसली. तो क्या करते हैं? हाउ डू यू कोप विद दैट? इमोशनल हो गए सर. We try to visit India. Yeah, that's good way. Best way. Yeah, so we अभी 23 में गए थे. तो पहले तो एवरी ईयर, पहले तो मतलब हर साल जाते थे. एवरी 15 months हाँ, हम तो जाते थे. अभी तो बच्चे बड़े हो गए, उनका स्कूल का कमिटमेंट, उनका स्कूल का स्केड्यूल, तो उस उसके बाद हिसाब में से एयरफेयर आल्सो एयरफेयर ऑल्सो बहुत ज़्यादा हो गया. तो अभी 23 में गए थे. तो 23 में जब गए तो बच्चों ने भी बोला चलो देश घूमते हैं. तो जयपुर वयपुर गए थे, तो पूरा थोड़ा वी वेंट टू राजस्थान, आगरा and everything. So we try to be in touch, try to also contribute to some of the non-profit organization India में जो है छोटे मोटे. That way you know what the ground reality is sometimes, because as I said, not everything that comes in social media is true, right? So keep following the political situation very closely. I'm proud. मैडम जी आपका? मुझे तो मतलब एवरी 1.5 years मुझे इंडिया, मतलब मेरे पेरेंट्स आए तो भी मुझे इंडिया जाना ज़रूरी हो जाता है. मतलब आई लाइक टू विजिट इंडिया as often as I can, at least once in 1.5 years or so. Yeah, I must miss my country. तो हाँ, मतलब यहाँ पे हमने अपना एक इंडिया बना लिया है. ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बनाया. हमारा यहाँ का फ्रेंड ग्रुप्स जो भी है बहुत अच्छा है, एंड दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल. कभी भी हम भी हेल्पफुल है, वो भी हेल्पफुल है हमारे तरफ. इट्स काइंड ऑफ लाइक, एक्चुअली मैं ये बोल सकती हूँ, हमें इंडिया में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो थोड़ा बहुत स्कैटर हो गए हैं, बिकॉज वहाँ पे भी डेफिनेटली हम आएंगे ना तो उनका भी डेली रूटीन होता है, वो हमें मिले ना मिले वो डिफरेंट हो जाता है. लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली वी हैव अ रियली गुड स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर लाइक फैमिली. तो हम भी we are the same for them and they are the same for us too. So we have a piece of India here. Nice. So yeah, but we miss India. जैसे हमारा देश है, वहाँ का गलियाँ हैं, वहाँ का वो जो भी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं, वो सभी मिस करते ही हैं. But we have successfully, we are able to like build one India here too. Nice. So एक सवाल है, आप only specific to you, आप भरतनाट्यम सिखाती हैं, तो इंडिया में क्लासिकल
डांस के प्रति इतना रुझान नहीं है. पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड. They may be interested, but as far as I know, there is not much interest. Uh-huh. But here I have seen like lot of interest to teach shloka, traditional dance, Bharatanatyam, and other dance forms. So why is that? Like same Indian parent, not focusing much there for our culture, but when they come here, they follow their culture more, specifically for dance. डिपेंड्स. जैसे कि मैं साउथ इंडिया से आई हूँ ना, तो वहाँ पे पहले भी था, अब भी है, अच्छा. बहुत है वहाँ पे. हाँ, मतलब वहाँ पे एक ग्रुप वैसा है, पहले भी था, अभी भी, मतलब वो उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है. बट 50-60% अभी जिस कम्युनिटी की, जिस प्लेस में मैं आती हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं. संगीत सीखते हैं या डांस सीखते हैं. वहाँ पे वैसा स्कूल्स ही है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स ही है. एंड मेरा सोशल मीडिया पूरा उसी से भरा हुआ है, तो मुझे उसके अलावा कुछ पता नहीं है कि है नहीं है. अच्छा, जी, जी. तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट. My question has a hue of my. हाँ, आपका व्यू है ये, मेरा व्यू टोटली डिफरेंट है. मुझे लगा अच्छा ऐसा भी है. But if you, as Rupa said earlier, right, here we try to teach Bhagavad Gita to our kids, Right. या फिर श्लोका हो ये, because we feel that we don't have those things here. But India में, you know, it's abundantly available. Right. You know, I think maybe that is why people don't value that, because it's abundantly available. India में there are so much of resources to learn these things, but you don't value those. They look out for the West. Right. Whereas, you know, I think we miss those. Maybe that we are that generation where we wanted to do ऐसा that. नहीं है. अभी जेनजीज जो आ रहे हैं ना, they are Yeah. deep thinkers. Right. So, अभी मैं हाल ही में देख रही हूँ, they are not हाल ही में, I'm actually following them from like past couple of years. Gen Z in India. Gen Z in India, they are more towards spirituality than the previous generation. तो अभी वहाँ पे they are not, जैसे कि previous generation डिस्को जाते थे, अभी they are doing bhajan vibes. bhajan clubbing. Bhajan clubbing कर रहे हैं. That's good. तो that's good. Yeah. तो they are doing the clubbing with purpose. तो And you also see a lot of the Western world is connecting itself with the Indian culture, Yes. with Vedic chants, Meditation. yoga. Yeah. So there are definitely some benefit, and it's a matter of time. You know, people will learn. Yeah, so hoping so. Yes. Now the last one. So it's an open mic. Whatever you want to say to the audience, so you can please share your final wisdom. I don't know. I am not there yet. I'm trying to. ये मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ अभी भी. तो जब पूरा ढूंढ लूंगी तब मैं कुछ बताऊंगी. Very philosophical. सर आप कुछ बताइए. my fellow Bharativasan के लिए, you know, don't think you lack anything. There's, be it here, be it in India, I think everybody is very capable. It's a matter of respecting, honoring what you have, and just prove yourself. And please don't rely on the administration to do everything, just like Rupa said, or like John F. Kennedy said, don't ask what your country can give for you, ask what you can give to your country. Thank you. So I thank you both of you for your precious time and sharing your Thank journey. you actually. Thank you. It was for very nice. giving the opportunity for us to talk. I don't know what you saw in us, but anyways. Thank you, sir. Namaste.